स्टार्टिंग विद किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। मतलब जितने भी प्रोकैरियोट्स एग्जिस्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड में वो सारे किंगडम मोनेरा में ही आते हैं। बाकी किंगडम्स में कोई भी प्रोकैरियोट एग्जिस्ट नहीं करता है। Bacteria are the sole members of the kingdom Monera. They are the most abundant microorganisms. Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, and deep oceans, where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. तो जो किंगडम मोनेरा है उसके जो सोल मेंबर्स है, जो अकेले मेंबर्स है, वो होते हैं बैक्टीरिया। मतलब अगर हम मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा कहें या बैक्टीरिया कहें वो एक ही बात होगी, क्योंकि किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जिनका साइज काफी स्मॉल होता है। तो ये प्रोटिस्टा से भी हो सकता है, ये मोनेरा से भी हो सकते हैं, ये फंजाई से भी हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे अबंडेंट, सबसे भारी मात्रा में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किंगडम मोनेरा से होते हैं, मतलब बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट हर जगह हम बैक्टीरिया को पा सकते हैं। इवन इफ अगर हम एक हैंडफुल ऑफ सॉइल ले उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे। हमारे हाथों में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हैं। जो ओशंस या सीज की डेप्थ में हम जाते हैं तो जहाँ वहाँ पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, एसिडिटी हाई होती है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक्सट्रीम स्नो, एक्सट्रीम डेजर्ट्स में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मतलब कि जहाँ बाकी लाइफ फॉर्म्स के लिए एग्जिस्ट करना मुश्किल होता है वहाँ भी बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर जाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया जो है पैरासाइट्स होते हैं। मतलब वो होस्ट के अंदर रहते हैं या होस्ट के बाहर रहते हैं और होस्ट के मैकेनिज्म के थ्रू सरवाइव करते हैं। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया डिसीज कॉजिंग होते हैं, पैथोजेंस होते हैं हम में या बाकी ऑर्गेनिजम्स में। तो वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके उसका मैकेनिज्म यूज करते हैं टू सरवाइव। इसलिए जो पैथोजेंस होते हैं वो भी पैरासाइट्स होते हैं। Bacteria are grouped under four categories based on their shape: the spherical coccus, the rod-shaped bacillus, the comma-shaped vibrium, and the spiral spirillum. अगर हमें बैक्टीरिया को उनके शेप के बेसिस पे ग्रुप करना हो तो हम फोर कैटेगरीज में उनको ग्रुप करते हैं। यूजुअली जो है फोर शेप्स हम बैक्टीरिया में देख सकते हैं। स्पेरिकल हो सकता है, रॉड शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल शेप्ड हो सकता है या कॉमा शेप्ड हो सकता है। अगर स्पेरिकल होगा तो उन बैक्टीरिया को हम कहेंगे कॉकस, रॉड शेप्ड होगा तो बैसिलस, स्पाइरल शेप्ड होगा तो स्पाइरलम, कॉमा शेप्ड होगा तो विब्रियम। ये डायग्राम्स आ सकते हैं कि कौन सा ये जो बैक्टीरिया दिया गया है, फिर ऑप्शन दे सकते हैं कि कॉकस है, बैसिलस है, स्पाइरलम है या विब्रियम है, उसमें से चूज करना हो सकता है। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे एक लेबलिंग है स्पोर की। ये स्पोर क्या होता है? ये पार्ट, सेल का वो पार्ट है जो सराउंडिंग एरियाज में रिलीज हो जाता है और नए बैक्टीरिया आगे जाके प्रोड्यूस कर देता है। सिमिलरली इस वाले डायग्राम में हमें फ्लैजेलम दिख रहा है। फ्लैजेलम इन बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है। Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic, that is, they synthesize their own food from inorganic substrates. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotrophs, that is, they depend on other organisms or on dead organisms for their food. तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है, जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, वो बाकी किंगडम्स के कंपैरिजन में काफी सिंपल है। बट अगर हम उनका बिहेवियर देखें तो वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। बाकी ऑर्गेनिजम्स अगर हम कंपेयर करें तो बैक्टीरिया में, किंगडम मोनेरा में, हमें सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसमें जो सबसे ज्यादा टाइप्स है, वो हमें किंगडम मोनेरा या बैक्टीरिया में ही देखने को मिलते हैं। सो ऑल्दो दे लुक सिंपल इन स्ट्रक्चर, उनका जो फंक्शनिंग है वो कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही ज्यादा डाइवर्स भी है।
सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। डाइवर्स कैसे है? अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ही बात ले लें तो कुछ बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मोस्टली वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक में भी वो पैरासिटिक सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। तो काफी डाइवर्सिटी अलग अलग चीजों में देखने को मिलती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या कैसे अंदर की फंक्शनिंग है। यूजुअली जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक। वो या तो पैरासिटिक होते हैं या फिर सैप्रोफिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर रह के उनसे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, या फिर सैप्रोफिटिक मतलब डेड मैटर जो है उस पर फीड करते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मतलब वो केमिकल्स का यूज करके अपना फूड बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस मतलब CO2 और H2O का यूज करके वो फूड बनाते हैं। अब बैक्टीरिया में भी दो टाइप्स आती है, आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, क्योंकि मोस्टली जो बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया ही होते हैं। तो आर्किबैक्टीरिया, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, hot springs and marshy areas। तो जो हम कह रहे थे कि बैक्टीरिया जो है एक्सट्रीम कंडीशंस में भी हमें मिल जाते हैं, ये नहीं कि सारे बैक्टीरिया मिल जाएंगे। बैक्टीरिया में भी एक टाइप होता है आर्किबैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया है जो यूजुअली हार्श कंडीशंस में पाए जाते हैं। तो जो हार्श कंडीशंस में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं उनको आर्किबैक्टीरिया कहते हैं। ये हमें सॉल्टी एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में भी मिल जाएंगे, हॉट स्प्रिंग्स में भी मिल जाएंगे, मार्शी एरियाज दलदली इलाके वहाँ पे भी मिल जाएंगे। और इनके नाम है, अगर कोई आर्किबैक्टीरिया एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में मिल रहा है तो उसको हैलोफाइल कहेंगे। हॉट स्प्रिंग्स या हाइड्रोथर्मल वेंट्स में मिल रहा है तो उसको थर्मो एसिडोफाइल्स कहेंगे, क्योंकि इन एरियाज का थर्मो टेम्परेचर और एसिडिक नेचर, एसिडो दोनों ज्यादा होता है, तो थर्मो एसिडोफाइल्स। मार्शी एरियाज में भी हमें आर्किबैक्टीरिया देखने को मिलते हैं जो दलदली इलाके हैं, और इनको मेथानोजेंस कहते हैं जब वो मार्शी एरियाज में हमें मिले। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions। ये काफी important है कि आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में ऐसा क्या डिफरेंस होता है जिसकी वजह से आर्किबैक्टीरिया हार्श कंडीशन सर्वाइव कर लेता है बट यू बैक्टीरिया नहीं। तो उसमें काफी ऑप्शंस दे सकते हैं, और दो ऑप्शंस जो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं वो है सेल वॉल अलग होता है, और दूसरा ऑप्शन होता है सेल मेम्ब्रेन अलग हो सकता है। आंसर है सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग होता है, जिसकी वजह से आर्किबैक्टीरिया हार्श कंडीशंस को सर्वाइव कर जाते हैं बट यू बैक्टीरिया नहीं करते। मेथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane from dung of these animals। तो जो गट या एलिमेंट्री कैनाल है ऑफ एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज, तो इनका जो गट है, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, उधर भी मेथानोजेंस पाए जाते हैं, और यही वो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि इनके डंग से बायोगैस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब जो बायोगैस प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जिनमें कि इन एनिमल्स के डंग को बायोगैस पे कन्वर्ट किया जाता है, जिसका मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। ये जो प्रोसेस होता है इसको कौन कैरी आउट करता है? इसको मेथानोजेंस कैरी आउट करते हैं जो ऑलरेडी इन एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल या गट में प्रेजेंट होते हैं। यू बैक्टीरिया, there are thousands of different यू bacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of a rigid cell wall and, if motile, a flagellum। बहुत सारे यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया भी हम इन्हें कहते हैं। तो यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत डाइवर्स हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल
एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजेलम। यू बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके सेल वॉल काफ़ी रिजिड होती है, हार्ड होती है, और अगर ये मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, तो उनके पास फ्लैजेलम होता है। मतलब अगर यू बैक्टीरिया मूव कर रहे हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर वो यूज कर रहे हैं, फ्लैजेलम यूज कर रहे हैं। द साइनोबैक्टीरिया, also referred to as blue-green algae, have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. अब यू बैक्टीरिया में एक ऑर्गेनिज्म होता है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी किंगडम में था और प्लांटी में भी एल्गी में था। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है जो अब किंगडम मोनेरा में है, वो यू बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है। इसमें जो क्लोरोफिल ए होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, और यही क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए ग्रीन प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। तो जो ग्रीन प्लांट्स का क्लोरोफिल है और साइनोबैक्टीरिया का क्लोरोफिल है, दोनों सेम है, दैट इज क्लोरोफिल ए। और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब खुद का खाना बनाते हैं, और वो भी कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, नॉट कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो साइनोबैक्टीरिया आर photosynthetic autotrophs. The cyanobacteria are unicellular, colonial or filamentous, freshwater or marine or terrestrial algae. साइनोबैक्टीरिया जो है मोनेरा प्रोकैरियोट्स, वो हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब कभी भी एक मोनेरा या प्रोटिस्टा भी कभी भी हमें मल्टीसेलुलर नहीं दिखेगा, यूनिसेलुलर ही दिखेगा। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उनका जो अरेंजमेंट है, जैसे साइनोबैक्टीरिया एज ऑर्गेनिजम्स तो यूनिसेलुलर होते हैं, बट उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफर कर सकता है। जैसे कुछ साइनोबैक्टीरिया अलग एज यूनिसेलुलर फॉर्म ही रह सकते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया कॉलोनीज बना लेते हैं बाकी साइनोबैक्टीरियल सेल्स के साथ, तो वो कॉलोनीज बना लेते हैं स्पेरिकल, और वो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया बाकी साइनोबैक्टीरिया के साथ फिलामेंटस के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जैसे इधर दिस इज वन, दिस इज टू, दिस थ्री, ऐसे सारे साइनोबैक्टीरिया ने मिलकर एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये अरेंजमेंट होती है फिलामेंटस। तो उनकी अरेंजमेंट जो है वेरिएबल है। अब ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और एक्वाटिक में भी फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मरीन भी हो सकते हैं। सो वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी। The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. They often form blooms in polluted water bodies. जब साइनोबैक्टीरिया कॉलोनीज बनाते हैं तो यूजुअली वो एक शीथ, एक कवरिंग से सराउंडेड होती है, जो कि जेलेटिन से बनी होती है। जेलेटिन इज अ प्रोटीन। तो जब साइनोबैक्टीरिया कॉलोनीज बनाते हैं तो यूजुअली वो कॉलोनीज जेलाटिनस शीथ से कवर्ड होती है। They often form blooms in polluted water bodies. Polluted water bodies में बहुत ही expanded से structures by rapid divisions cyanobacteria बना देते हैं, जो कि algae like appearance देती है। algae भी blooms बनाते हैं, इसलिए पहले इनको algae ही बोला जाता था, algae में ही रखा गया था। algae also form blooms and cyanobacteria also form blooms. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts, example nostoc and anabina. कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेके उसको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स या अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को यूज कर पाए। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम आते हैं, और ये जो फिक्सेशन है वो ये स्पेशल सेल्स में करते हैं जिनको कहते हैं हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसके एग्जांपल्स वो साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एग्जांपल्स हैं नोस्टॉक एंड एनाबीना। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, and ammonia and use the released energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं वो केमिकल्स लाइक नाइट्रेट्स,
नाइट्रेट इज NO3, नाइट्राइट इज NO2, अमोनिया इज NH3। तो बहुत सारे बैक्टीरिया इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं, और जो उनसे एनर्जी निकलती है उनको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऐसे फुलफिल करते हैं। तो ये है तो ऑटोट्रॉफ, बट उनमें भी कीमोसिंथेटिक है क्योंकि ये केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, उनको ऑक्सीडाइज करके एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हमें सिर्फ प्रोटिस्टा मोनेरा में या प्रोकैरियोट्स में ही दिख सकता है, बाकी किंगडम्स में नहीं होता। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। क्योंकि ये इन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो रिसाइकल चेन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया are most abundant in nature. The majority are important decomposers. Many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume roots, etc. मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, और हेटरोट्रॉफिक में भी जो मेजॉरिटी है वो डिकम्पोजर्स या सैप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड चीज़ों पे, डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक में भी डिकम्पोजर्स मेजॉरिटी होते हैं। बहुत सारे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का ह्यूमन लाइव्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मिल्क से जो कर्ड बनता है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज होता है। तो दिस सर्व इम्पॉर्टेंट पर्पसेस फॉर ह्यूमंस टू। एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो हमने देखा ही बैक्टीरिया का यूज होता है। तो ह्यूमंस के लिए भी बैक्टीरिया इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ जो है वो पैथोजेंस होते हैं, मतलब वो ह्यूमन बींग्स को डैमेज कॉज कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स या बाकी ऑर्गेनिजम्स को डैमेज कॉज कर सकते हैं, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को, पेट्स को भी डैमेज कॉज कर सकते हैं, क्योंकि ये डिसीज कॉजिंग होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं जो कि हमें होस्ट बना लेते हैं और फिर हमारे मैकेनिज्म को डिस्टॉर्ट करते हैं ताकि वो खुद सर्वाइव कर सके। कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, citrus canker are well known diseases caused by different bacteria। कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसीज जो बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं, क्योंकि 12th क्लास में जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज है उसमें ये मेंशन नहीं है। दैट इज अ चैप्टर अबाउट डिसीजेस, उसमें ये मेंशन नहीं है। और अगर क्वेश्चन आ गया तो कंफ्यूजन हो सकती है कि एनसीईआरटी में तो ये मेंशन ही नहीं है, ये बैक्टीरियल डिसीजेस के एग्जांपल, बट ये मेंशन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि कौन कौन से डिसीजेस बैक्टीरिया कॉज करती है। कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। Bacteria reproduce mainly by fission. Sometimes under favorable conditions, they produce spores. They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली फिजन के थ्रू होती है, मतलब एक बैक्टीरिया अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक बैक्टीरिया हाफ हो जाएगा, या बहुत केसेस में मल्टीपल फिजन भी हो सकता है। तो बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन के थ्रू बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस करता है, बट कभी कभी अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हो तो वो स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर देता है। वो स्पोर्स सराउंडिंग एरियाज में स्प्रेड हो जाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशंस होती है तो वो ग्रो होके नए बैक्टीरिया बना देते हैं। तीसरा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म है, वेरी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे एक बैक्टीरिया अपना डीएनए जो है दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर देता है थ्रू कॉन्जुगेशन। सो दे कॉन्जुगेट एंड वन बैक्टीरिया ट्रांसफर्स द डीएनए टू अदर बैक्टीरिया, एंड फिर वो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है बिकॉज द जेनेटिक मटेरियल इज डिफरेंट। सो दिस इज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। The mycoplasma are organisms that completely lack a cell wall. They are the smallest living cells known and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants। माइकोप्लाज्मा जो है वो भी किंगडम मोनेरा को ही बिलोंग करते हैं। माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ दोनों सेम चीज़ है। पीपीएलओ का ही नया नाम माइकोप्लाज्मा है। ये जो है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं होती। जो बैक्टीरिया का हमने एक
फीचर देखा था कि इनमें सेल वॉल होती है। उसका एक एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, इनमें सेल वॉल नहीं होती। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं, ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन के बिना दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। तो दे कैन ब्रीथ एनारोबिकली टू। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स में डिसीज कॉज करते हैं।